देश के सम्मान के लिए शहीद हुआ, देश की रक्षा करते हुए, उसके पर न मिले उसको कुछ, तो उसका शहीद स्मारक गेट उसके नाम पर कुछ रेलवे स्टेशन, पुलिया, सड़क उड़क हो जानी चाहिए थी। जब सबके नाम नेताओं के नाम होती है, छोटे अधिकारियों के नाम होती है, कर्मचारियों के नाम होती है, तो शहीद के नाम पर तो कोई बड़ा भवन, कोई बड़ी बिल्डिंग हो जानी चाहिए। लोग जानते हैं कि नहीं जानते, कोई जानता नहीं है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से करीब 500 बार आवेदन पत्र दिया, शिवराज सिंह से जब मुख्यमंत्री थे। कहाँ कहाँ दिया देश में, लेकिन इस परिवार, इसी के कारण उसका एकलौता पिता आत्महत्या कर लिया नौकरी न मिलने के कारण। अभी एक पुत्री बची है उसकी, वारी से शहीद की, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रही। उसको अनुकंपा नियुक्ति, विशेष अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तमाम से खारिज हो जाता है। दिल्ली से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, रीवा से परे नौकरी करे तब वो मिला थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस परिवार का, ये शहीद की पत्नी 18 वर्ष से दर दर इस सरकारी कार्यालय का सिस्टम इतना खराब है कि आते जाते थक गई, वो थक गई, अब बोलती नहीं इस बारे में। लिख के आ जाता है कि आपका प्रकरण निरस्त कर दिया गया, चीफ सेक्रेटरी लिख देता है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। यह रीवा के जनसुनवाई के एक ऐसा मामला अपना का हम आज वाकिफ कराऊ वो से जौने का जान के अपनों के होश उड़िए। वजह यह कि 2000 बेर से अधिक बेर जनसुनवाई में आवेदन दी जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन के साथ साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव सब तक अपन बात पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक अपना के जनसुनवाई के माँ या फिर कहों प्रकरण के निराकरण नहीं बा। तो चलिए हम बात करें के प्रयास करी थे राम उजागर जिसे जे लगातार जनसुनवाई में तो पहुंचा थे, लेकिन इनकर सुनवाई न प्रधानमंत्री के लगे हो रही है, न गृह मंत्री के लगे हो रही है, न कहाँ हो रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बातचीत के। राम उजागर जी, काहे के शिकायत अपना कह रहे हैं और 2000 भी अपना कह रहे हैं कि हम शिकायत कह चुके? 2000 बार आवेदन पत्र दे चुका, पूरे परिवार सहित। दिल्ली गया, भोपाल गया, राष्ट्रपति के यहाँ दिया, प्रधानमंत्री के यहाँ दिया, केंद्रीय कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजीपी, कहाँ कहाँ दिया, सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री, करीब 2000 बार आवेदन पत्र तो रीवा जिले में दिया। चीफ सेक्रेटरी, कई चीफ सेक्रेटरी बदल गए, एंटनी डी साहब, बीपी सिंह। के आवेदन दे रहे हैं? ये मेरे जीजा जी शहीद हो गए थे 500 नक्सलियों से लड़ते हुए, देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो उसके परिवार को इतना बड़ा दुर्भाग्य कि उस परिवार को अनुकंपा नियुक्ति तक नहीं मिली, कोई सहायता राशि नहीं मिली मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। बस यही किया जाता है कि आपका प्रकरण नहीं। यहाँ तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी को 18 वर्ष शहीद हो गया इस परिवार को। इसके परिवार को कभी सम्मान के लिए कोई सरकारी प्राइवेट कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। ये 15 अगस्त 26 जनवरी को जब शहीद के साथ इतना अन्याय हो रहा है इस देश में, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, कोई जानता नहीं है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से करीब 500 बार आवेदन पत्र दिया, शिवराज सिंह से जब मुख्यमंत्री थे। कहाँ कहाँ दिया देश में, लेकिन इस परिवार, इसी के कारण उसका एकलौता पिता आत्महत्या कर लिया नौकरी न मिलने के कारण। अभी एक पुत्री बची है उसकी, वारी से शहीद की, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रही। उसको अनुकंपा नियुक्ति, विशेष अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तमाम से खारिज हो जाता है। दिल्ली से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, रीवा से जो काम देश का प्रधानमंत्री चौकीदार कर देता है, रोजगार सहायक, 4 तगाड़ी मिट्टी डलवा देता है गांव में, वो काम देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, गृह मंत्री नहीं करा पा रहे। 8 बार गृह मंत्री ने लिखा। बताइए, अपना तो उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के जिला से ही थे। हाँ, मुख्यमंत्री को 100 बार ज्ञापन, कल भी मैं 3 बार ज्ञापन दिया हूँ, आज भी दूंगा। सैकड़ों बार ज्ञापन दे चुका। कितने विधान पुरुष, कितने युग पुरुष, कितने विधायक, कितने सांसद का लेटर लिए हूँ। उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है, प्रधानमंत्री को, राज्य सरकारों को निर्देश करें, उन्होंने लिखा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अपना दिख रहे हैं कि एक फौजी के शहादत के कौम में अनादर हो रहा है। और हमारे हाथ में या जनार्दन मिश्रा सांसद के द्वारा लिखा गया यह पत्र है। हम कहा कि हमारे सहयोगी ये पत्र का दिखाई दें। निश्चित तौर पर शहीद के शहादत के कहा थे ना कि पूरा देश ऋणी होता है, और वो माँ वह शहादत के कर्ज का को नहीं चुका सके।
न पैसा चुकाए सके, न प्रॉपर्टी चुकाए सके, न कोनो व्यवस्था चुकाए सके थे, तो वह सम्मान जो देशवासी वह शहादत के परिवार का उस शहीद के देते। यह बताइए कि लगातार जब अपना यह प्रयास कर रहे हैं तो का केंद्र सरकार की ओर से या फौज के जो मदद राशि है वो नहीं मिली रही? केंद्र सरकार से नॉर्मल मदद मिली है, वही गृह डीजीपी ने 7.5 लाख रुपए कुल दिया है, ग्रेजुएटी जो होती है कर्मचारी को, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नहीं तो अनुकंपा नियुक्त के प्रावधान है। अनुकंपा नियुक्ति तो भारत देश में नॉर्मल नौकरी में आज वो नौकरी करे तब वो मिला थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस परिवार का। ये शहीद की पत्नी 18 वर्ष से दर इस सरकारी कार्यालय का सिस्टम इतना खराब है कि आते जाते थक गई, अब बोलती नहीं इस बारे में। लिख के आ जाता है कि आपका प्रकरण निरस्त कर दिया गया, चीफ सेक्रेटरी लिख देता है। काहे निरस्त की कुछ वजह? कुछ नहीं बता, मैं कहा था पुराने प्रकरण का न खोला जाए, वजह इतना बताए। जबकि इसी केस में कई 92 के लोगों को बीमारी से मौत पर 4 लोगों को रीवा कलेक्टर ने नियुक्ति दे दी। मतलब इस देश में जो हाई कोर्ट न जाए, सुप्रीम कोर्ट न जाए, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है। चलिए तो अपना को वहीं अच्छा, तो अपना के दूसरा प्रकरण है। चलिए तो कुल मिला के अपना राम उजागर पांडे जी का सुनर रहन वो अपना का हम लेटर वो दिखाएं, जो लेटर देख के अपना समझ सकी थी कि शहीद के शहादत के कैसा अपमान हो रहा है। हालांकि अपना के द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबका जो है आवेदन पत्र दी हैं, लेकिन वह आवेदन पत्र पर कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, निवेदन पर कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। कई एक मेल अपना के द्वारा कहे जा लगी कि हम कह चुके हैं, और वह परिवार बेबसी के आंसू बहावे का मजबूर है। वजह यह कि अब जे करे वाला रहा वह तो ये दुनिया में या देश के रक्षा करत चला गया, 500 नक्सलिन से लड़त चला गया, लेकिन ओके पीछे छूट गया वह परिवार जो आज बेबसी के आंसू बहावे का मजबूर है। न प्रधानमंत्री देख रहे हैं, न राष्ट्रपति देख रहे हैं, न कलेक्टर देख रहे हैं, न मुख्यमंत्री देख रहे हैं, न उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो आखिर देखी तो देखी कब? ये बताइए कि अब का करब? इतना सब कुछ कहे के बाद अब कुछ? इस परिवार ने इच्छा मृत्यु मांगी, आमरण अनशन करने की घोषणा की प्रधानमंत्री कार्यालय में, इच्छा मृत्यु मांगी देश के राष्ट्रपति से, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस जो काम कलेक्टर एसपी के लिख दी, टीआई के लिख दी, पटवारी के लिख दी। अभी एक बार प्रधानमंत्री ने लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, तो वो जांच पुलिस का सिपाही करने लगा थाने में। प्रधानमंत्री की चिट्ठी की जांच देश का सिपाही करने लगा, थाने का गढ़ थाने का केस है तो कहाँ डभाउरा थाने का सिपाही करने लगा। ये सिस्टम इतना खराब है। ये देखिए मैंने अभी तत्काल 18 बार मेल कर चुका राष्ट्रपति को, कैबिनेट सचिव को, प्रधानमंत्री। हमारे हाथ में वो मेल के सीसी है जो उन्हें अपना देख सकी थे। और एक शहीद के शहादत के कौम में अपमान हो रहा है या चीख के एक पारिवारिक सदस्य, मतलब अपना सहारा ही जिनका देहांत बा, शहादत जे शहीद भी, लेकिन यह बताइए अपना कितना जज्बा कहाँ है, कहाँ से आवत है? 2,000 में शिकायत कहे हैं, 200 जो देश के सम्मान के लिए शहीद हुआ, देश की रक्षा करते हुए, उसके पर न मिले उसको कुछ, तो उसका शहीद स्मारक गेट, उसके नाम पर कुछ रेलवे स्टेशन, पुलिया, सड़क उड़क हो जानी चाहिए थी। जब सबके नाम, नेताओं के नाम होती है, छोटे अधिकारियों के नाम होती है, कर्मचारियों के नाम होती है, तो शहीद के नाम पर तो कोई बड़ा भवन, कोई बड़ी बिल्डिंग हो जानी। अपना के लगे ये इतना हौसला कहाँ से है? इतनी कागज, जितना आवेदन जो दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, दे पड़े हैं। मुझे तो करना नहीं है, मेरा मांग सरकार को जगाना है। सरकार नहीं जग रही तो भरे में जागी। कई साल से दे रहे हैं? ये तो मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से एक ही पार्टी की सरकार है। नहीं तो कई वर्ष से दे रहे हैं? 2006 से लगातार निवेदन कर रहा हूँ। 2006 से कभी हार नहीं माना। अभी लगातार लोग कहते हैं कि आपका प्रकरण नहीं होगा, लेकिन मैं भी अभी हार नहीं मानता कि गूंगी बाहरी सरकार कभी सुनेगी। कोई अच्छा व्यक्ति बैठेगा देश में तो सुनेगा भाई, कोई अच्छा अधिकारी बैठ जाएगा प्रदेश में, जिले में, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट में करेगा। इसको कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह ने 2 बार खारिज कर दिया इस केस को। देखो इतना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे तो मोहन यादव के लगे पहुंचे ना अपना के पास, तो अभी आवेदन पत्र पहुंचा ऐसे बोलने में आपके द्वारा। मैं मोहन यादव से एक बार चुनाव में जब आए थे तब मिला था, उसके बाद भाई मेरी मुलाकात मोहन यादव से अच्छा है मिले। उन्होंने कमिश्नर कलेक्टर से टेलीफोन पर इस मैटर पर बात जरूर की है मुख्यमंत्री ने। मुझे तत्कालीन कमिश्नर ने बताया कि आज कमिश्नर, मैं सिगरौली प्रवास में था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय इस बारे में चर्चा कर रहे थे मुझसे।
चलिए तो कुल मिला के अपना वो कमिश्नर रिटायर हो गए, अब हाँ। नहीं है। अब चलिए दूसरे आ तब गए। यह है कि अपना के जो मांग है वह छत्तीसगढ़ जायज के मांग है मुख्यमंत्री से 3 बार कि निवेदन छत्तीसगढ़, यह घटना छत्तीसगढ़ है मेरी, छत्तीसगढ़ में हुई थी। कौने पद में रहे हैं जी? एक हेड कांस्टेबल थे। हाँ, फौज में। घटना छत्तीसगढ़ की है, लेकिन राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस प्रदेश का निवासी हो उसको सरकार 1 करोड़ रुपए और अनुकंपा नियुक्ति, जमीन, मकान देती है। मकान मुझे दिया है, वही सरकार ने एक बहुत बड़े नेता के दबाव में, देश के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके कहने पर वही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मकान दिया है रीवा में हाउसिंग बोर्ड का, केंद्रीय वाले CIS सब चलिए तो मकान अपना- दिया है। इसको शहीद का दर्जा और भारत के राष्ट्रपति, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री BV शिवराज पाटिल ने लिखा दिया है। तत्कालीन DGP CISF IS मोहम्मद ने जो 500 लक्षणी, मुझे वो प्रमाण पत्र भी आपको दिखा देंगे, मुख्यमंत्री ने भी दिया, शिवराज सिंह ने भी प्रमाण पत्र दिया है राष्ट्रपति के लिखने के बाद। लेकिन इसको 51 रुपये सहायता राशि रुपये भाषण देने वाले, लच्छेदार भाषण देने वाले राजनेता 51 नहीं दिया अभी तक रुपये। चलिए तो कुल मिला कि यह शहीद के शहादत पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल वो परिवार उठा रहा है जो लगातार 2006 से आवेदन दर आवेदन दे रहा है, लेकिन सुनवाई के नाम पर भाग न पहुँचे लब्धे सुन्न हो रहा है और स्थिति यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इतने आवेदन दीन गए हैं तो वजह तो हुई, वजह है तो यह था माकूल जवाब दीन जाए कि आखिरकार काहे नहीं हो सके, और यदि हो सकत है तो तत्काल रूप से वो सहायता राशि परिवार का प्रदान की जाए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,